रहीम लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन, जनरल मोटर्स दुनिया और अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये इदारा 1908 में बना था। इसके कुल असासे $166 बिलियन हैं, जबकि ये हर साल $155 बिलियन कमाता है। ये कंपनी 157 ममालिक में काम करती है। ये 1931 से 2007 तक मसलसल 77 साल तक दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी थी। ये हर साल 50 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाती है। जनरल मोटर्स की गाड़ियों के इग्निशन स्विच में पिछले 10 वर्षों से एक मामूली सा नक्स आ रहा था। ये स्विच अचानक बंद हो जाते थे। इग्निशन स्विच में खराबी की वजह से पिछले 10 वर्षों में 13 लोग हलाक हो गए। इन 13 हलाकतों और गाड़ियों के मामूली से नक्स की वजह से जनरल मोटर्स ने 15 मई को दुनिया भर से अपनी 30 लाख गाड़ियां वापस मंगवा ली। कंपनी इन 30 लाख गाड़ियों में नए इग्निशन स्विच लगाएगी। इस सारी एक्सरसाइज पर कंपनी के $20 करोड़ खर्च होंगे। हम अगर इस रकम को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें तो यह रकम 20 अरब रुपए बनेगी। अब सवाल यह है कि कंपनी इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च कर रही है? ये खामोश रहती, इसके खिलाफ जो चंद शिकायत सामने आती, ये दूसरी कंपनियों की तरह शिकायत करने वाले को $10-15 हजार देकर खामोश कर देती, तो इसके $20 करोड़ बच जाते। मगर कंपनी ने चंद लाख डॉलर्स की बजाय $20 करोड़ खर्च करने का फैसला किया। क्यों किया? इस सवाल का जवाब एक लफ्ज है, और वो लफ्ज है साख। कंपनी का ख्याल है कि इदारे की साख $20 करोड़ से ज्यादा कीमती है। अब अगर $20 करोड़ खर्च करके कंपनी की साख बचा लेते हैं तो यह घाटे का सौदा नहीं होगा। चुनांचे इन्होंने 30 लाख गाड़ियां वापस मंगवा ली। ख़वातीन, साख इतनी बड़ी चीज होती है और जर्नलिज्म सिर्फ और सिर्फ साख की गेम है। सहाफी की साख और औरत की इज्जत में कोई फर्क नहीं होता। ये अगर एक बार चली जाए तो ये फिर दोबारा वापस नहीं आती। आपको पूरी दुनिया में कोई एक सहाफती इदारा और कोई एक ऐसा सहाफी नहीं मिलेगा जिसकी साख एक बार मुतासर हुई हो और वो दोबारा अपने मुकाम पर वापस आ गया हो। ये इस पेशे की मुनफरद खसूसियत है। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में 1 माह से मीडिया की साख मुतासर हो रही है। हम लोग 10 साल तक रियासत के मुख्तलिफ इदारों को डिक्टेट करवाते रहे। रियासती इदारे खामोश रहे, लेकिन फिर जियो की एक गलती से एक इदारा बोल पड़ा, फिर दूसरा बोला, फिर सिविल सोसाइटी और मजहबी तंजीमें बोली, और आज फैमरा ने जियो न्यूज, जियो तेज और जियो एंटरटेनमेंट का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। ये एक नुकसान है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह नुकसान इससे भी बड़ा है। इस मुअत्तली से मीडिया की साख को भी बहुत नुकसान पहुंचा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिलखसूस जियो अपनी साख खो बैठा है। यह अब अपनी साख बहाल नहीं कर सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर चलता भी रहा तो भी यह अब इतना आजाद नहीं रह सकेगा जितना यह आज के दिन तक था। क्या हमने अपनी आजादी खो दी? यह हमारा आज का इशू होगा।